चरम शिखर पर हमारी भक्तामर की साधना पहुंच चुकी है। निरंतर आराधना करते हुए आज 47वां दिन है। 47वां दिन भक्तामर की आराधना का, आदिनाथ भगवान की दिव्य ऊर्जा की साधना से, उस हीलिंग से हम सभी अपने आदि व्याधि रोग शोकों से मुक्त हो रहे हैं, पाप मिटा रहे हैं, परमात्मा की भक्ति साधना कर रहे हैं। तो आज की जो गाथा है, जो हर समय निराश रहते हैं, जिनके पास खुशी नहीं है, इस गाथा की आराधना से, जिनको किसी भी चीज का फोबिया हो गया है, यानी डर लगता है, किसी भी चीज का फोबिया है, उस फोबिया से बाहर निकालने के लिए ये गाथा बहुत रामबाण अचूक उपयोग है। जिनको क्रोध बहुत आता है, जिनके भीतर में आत्मविश्वास की कमी है, जिनके भीतर में अचानक क्रोध आता, अचानक अग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ बात नहीं है, जरा सा इतना सा कुछ हुआ और एकदम तीव्र क्रोध आ गया। ईर्ष्या, झगड़े, असंतुलन, बीमारियां, असहायता और बंधन, सभी में ये गाथा सर्व शक्तिमान है। बुद्धिमत्ता जगाने वाली है, निर्भयता देने वाली है। कठिन समस्याओं के आंसर इस गाथा की आराधना से मिलते हैं। विचार करने की क्षमताएं बढ़ती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ भी कहो कोई अंदर सूझता ही नहीं कुछ। इस गाथा की आराधना करने से अपने आप ही उलझनों से बाहर निकलने की शक्ति मिलती है। तो आओ आंखें बंद करते हैं 2 मिनट के लिए और महसूस करेंगे कि आदिनाथ भगवान स्फटिक सिंहासन पर हमारे सामने विराजमान हैं। आदिनाथ भगवान को अपने समक्ष प्रभु को वंदन करो, अपने गुरुदेव को वंदन करो, अपने माता पिता का आशीर्वाद ग्रहण करो। आदिनाथ प्रभु को वंदन करते हैं स्तुति भक्ति भावना से। ओम शिवम जीना, 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 ओम शिवम जीना। आचार्य श्रीमान्तुं गुरुवे नमः, 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 आचार्य श्रीमान्तुं गुरुवे नमः। 3 बार संकल्प अपने मन में दोहराएंगे। आप इस गाथा की आराधना क्यों करना चाहते हैं? सभी प्रकार के भय का नाश करने वाली है ये गाथा, विश्वास को बढ़ाने वाली है और पृथ्वी की अंदर की शक्ति को हमारे भीतर में प्रवाहित करने वाली है, बाहरी दुनिया से हमें बचाने वाली है।
3 बार अपना संकल्प प्रभु के सानिध्य से अपने मन में लेंगे। मंत्र जाप 27 बार। ओम नमो रांग रीं रोंग रोंग रे यक्ष श्री ह्री फट स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्ते हराय नमः। ओम नमो रांग रीं रोंग रोंग रे यक्ष श्री ह्रीं फट स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्ते हराय नमः। ओम नमो रांग रीं रोंग रोंग रे यक्ष श्री ह्रीं फट स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्ते हराय नमः। ओम नमो रांग रीं रोंग रोंग रे यक्ष श्री ह्रीं फट स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्ते हराय नमः। ओम नमो रांग रीं रोंग रोंग रे यक्ष श्री ह्रीं फट स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्ते हराय नमः। ओम नमो रांग रीं रोंग रोंग रे यक्ष श्री ह्रीं फट स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्ते हराय नमः। ओम नमो रांग रीं रोंग रोंग रे यक्ष श्री ह्रीं फट स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्ते हराय नमः। ओम नमो रांग रीं रोंग रोंग रे यक्ष श्री ह्रीं फट स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्ते हराय नमः। ओम नमो रांग रीं रोंग रोंग रे यक्ष श्री ह्रीं फट स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्ते हराय नमः। ओम नमो रांग रीं रोंग रोंग रे यक्ष श्री ह्रीं फट स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्ते हराय नमः। ओम नमो रांग रीं रोंग रोंग रे यक्ष श्री ह्रीं फट स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्ते हराय नमः। ओम नमो रांग रीं रोंग रोंग रे यक्ष श्री ह्रीं फट स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्ते हराय नमः। ओम नमो रांग रीं रोंग रोंग रे यक्ष श्री ह्रीं फट स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्ते हराय नमः। ओम नमो रांग रीं रोंग रोंग रे यक्ष श्री ह्रीं फट स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्ते हराय नमः। ओम नमो रांग रीं रोंग रोंग रे यक्ष श्री ह्रीं फट स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्ते हराय नमः। ओम नमो रांग रीं रोंग रोंग रे यक्ष श्री ह्रीं फट स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्ते हराय नमः। ओम नमो रांग रीं रोंग रोंग रे यक्ष श्री ह्रीं फट स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्ते हराय नमः। ओम नमो रांग रीं रोंग रोंग रे यक्ष श्री ह्रीं फट स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्ते हराय नमः। ओम नमो रांग रीं रोंग रोंग रे यक्ष श्री ह्रीं फट स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्ते हराय नमः। ओम नमो रांग रीं रोंग रोंग रे यक्ष श्री ह्रीं फट स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्ते हराय नमः। ओम नमो रांग रीं रोंग रोंग रे यक्ष श्री ह्रीं फट स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्ते हराय नमः। रांग रीं रोंग रोंग रे यक्ष श्री ह्रीं फट स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्ते हराय नमः। ओम नमो रांग रीं रोंग रोंग रे यक्ष श्री ह्रीं फट स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्ते हराय नमः। ओम नमो रांग रीं रोंग रोंग रे यक्ष श्री ह्रीं फट स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्ते हराय नमः। ओम रांग रीं रोंग रोंग रे यक्ष श्री ह्रीं फट स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्ते हराय नमः।
ओम नमो ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्यः क्षः श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते ह्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मुद्वयहराय नमः। रिद्धि जाप। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्वसिद्धाय दानानं वर्धमानानं जं जं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्वदानानं वर्धमानं जं जं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्वसिद्धाय दानानं वर्धमानं जं जं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्वसिद्धाय दानानं वर्धमानानं जं जं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्वसिद्धाय दानानं वर्धमानानं जं जं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्वसिद्धाय दानानं वर्धमानानं जं जं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्वसिद्धाय दानानं वर्धमानानं जं जं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्वसिद्धाय दानानं वर्धमानानं जं जं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्वसिद्धाय दानानं वर्धमानानं जं जं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्वसिद्धाय दानानं वर्धमानानं जं जं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्वसिद्धाय दानानं वर्धमानानं जं जं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्वसिद्धाय दानानं वर्धमानानं जं जं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्वसिद्धाय दानानं वर्धमानानं जं जं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्वसिद्धाय दानानं वर्धमानानं जं जं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्वसिद्धाय दानानं वर्धमानानं जं जं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्वसिद्धाय दानानं वर्धमानानं जं जं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्वसिद्धाय दानानं वर्धमानानं जं जं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्वसिद्धाय दानानं वर्धमानानं जं जं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्वसिद्धाय दानानं वर्धमानानं जं जं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्वसिद्धाय दानानं वर्धमानानं जं जं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्वसिद्धाय दानानं वर्धमानानं जं जं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्वसिद्धाय वर्धमानानं जं जं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्वसिद्धाय दानानं वर्धमानानं जं जं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्वसिद्धाय दानानं वर्धमानानं जं जं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्वसिद्धाय दानानं वर्धमानानं जं शां 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 शां। गाथा का जाप करेंगे।
मत्द्वीपेन्द्र मृगराज दवान लागे, संग्राम वारिधि महोदर वंदनोतम, तस्याशुनाशमुपयाति भयङ्गिरेव, यस्तावकांसपमिमं मतिमानिधीते, मत्द्वीपेन्द्र मृगराज दवान लागे, संग्राम वारिधि महोदर वंदनो तम, तस्याशुनाशमुपयाति भयं विएव, यस्तावकांसपमिमं मतिमानिधीते, मत्द्वीपेन्द्र मृगराज दवान लागे, संग्राम वारिधि महोदर वंदनोतां, तस्याशुनाशमुपयाति भयङ्गिरेव, यस्तावकांसपमिमं मतिमानिधीते, मत्द्वीपेन्द्र मृगराज दवान लागे, संग्राम वारिधि महोदर वंदनोतां, तस्याशुनाशमुपयाति भयं, यस्तावकांसपमिमं मतिमानिधीते, मत्द्वीपेन्द्र मृगराज दवान लागे, संग्राम वारिधि महोदर वंदनोतम, तस्याशुनाशमुपयाति भयङ्गिरेव, यस्तावकांसपमिमं मतिमानिधीते, मत्द्वीपेन्द्र मृगराज दवान लागे, संग्राम वारिधि महोदर वंदनोतम, तस्याशुनाशमुपयाति भयङ्गिरेव, यस्तावकांसपमिमं मतिमानिधीते, मत्द्वीपेन्द्र मृगराज दवान लागे, संग्राम वारिधि महोदर वंदनोतम, तस्याशुनाशमुपयाति भयङ्गिरेव, यस्तावकांसपमिमं मतिमानिधीते, मत्द्वीपेन्द्र मृगराज दवान लागे, संग्राम वारिधि महोदर वंदनोतम, तस्याशुनाशमुपयाति भयङ्गिरेव, यस्तावकांसपमिमं मतिमानिधीते, मत्द्वीपेन्द्र मृगराज दवान लागे, संग्राम वारिधि महोदर वंदनोतम, तस्याशुनाशमुपयाति भयङ्गिरेव, यस्तावकांसपमिमं मतिमानिधीते, मत्द्वीपेन्द्र मृगराज दवान लागे, संग्राम वारिधि महोदर वंदनोतम, तस्याशुनाशमुपयाति भयङ्गिरेव, यस्तावकांसपमिमं मतिमानिधीते, मत्द्वीपेन्द्र मृगराज दवान लागे, संग्राम वारिधि महोदर वंदनोतम, तस्याशुनाशमुपयाति भयङ्गिरेव, यस्तावकांसपमिमं मतिमानिधीते, मत्द्वीपेन्द्र मृगराज दवान लागे, संग्राम वारिधि महोदर वंदनोतम, तस्याशुनाशमुपयाति भयङ्गिरेव, यस्तावकांसपमिमं मतिमानिधीते, मत्द्वीपेन्द्र मृगराज दवान लागे,
सङ्ग्रामवारिधिमहोदरबन्धनं तं तस्याशु नाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं सतमिमं मतिमानदीते मत्दीपेन्द्रमृगराजदवानलायि सङ्ग्रामवारिधिमहोदरबन्धनोतं तस्याशु नाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं सतमिमं मतिमानदीते मत्दीपेन्द्रमृगराजदवानलायि सङ्ग्रामवारिधिमहोदरबन्धनं तस्याशु नाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं सतमिमं मतिमानदीते मत्दीपेन्द्रमृगराजदवानलायि सङ्ग्रामवारिधिमहोदरबन्धनोतं तस्याशु नाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं सतमिमं मतिमानदीते मत्दीपेन्द्रमृगराजदवानलायि सङ्ग्रामवारिधिमहोदरबन्धनोतं तस्याशु नाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं सतमिमं मतिमानदीते मत्दीपेन्द्रमृगराजदवानलायि सङ्ग्रामवारिधिमहोदरबन्धनोतं तस्याशु नाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं सतमिमं मतिमानदीते मत्दीपेन्द्रमृगराजदवानलायि सङ्ग्रामवारिधिमहोदरबन्धनोतं तस्याशु नाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं सतमिमं मतिमानदीते मत्दीपेन्द्रमृगराजदवानलायि सङ्ग्रामवारिधिमहोदरबन्धनोतं तस्याशु नाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं सतमिमं मतिमानदीते मत्दीपेन्द्रमृगराजदवानलायि सङ्ग्रामवारिधिमहोदरबन्धनोतं तस्याशु नाशमुपयाति भयं विएव मतिमानदीते मत्दीपेन्द्रमृगराजदवानलायि सङ्ग्रामवारिधिमहोदरबन्धनोतं तस्याशु नाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं सतमिमं मतिमानदीते मत्दीपेन्द्रमृगराजदवानलायि सङ्ग्रामवारिधिमहोदरबन्धनोतं तस्याशु नाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं सतमिमं मतिमानदीते मत्दीपेन्द्रमृगराजदवानलायि सङ्ग्रामवारिधिमहोदरबन्धनोतं तस्याशु नाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं सतमिमं मतिमानदीते मत्दीपेन्द्रमृगराजदवानलायि सङ्ग्रामवारिधिमहोदरबन्धनोतं तस्याशु नाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं सतमिमं मतिमानदीते मत्दीपेन्द्रमृगराजदवानलायि सङ्ग्रामवारिधिमहोदरबन्धनोतं तस्याशु नाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं
तमिमं मतिमान दीते मत दीपेन्द्र मृगराज दवा न लाही संग्राम वारिधि महोदय वंदनोतम तस्यासुनाश मुपया दिवयम्बिएव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानदीते यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानदीते। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हाथों को आकाश की ओर खुला करके अनुभव करेंगे संकल्प के साथ, अपने भावना योग के साथ इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इन 10 दिशाओं में आदिनाथ भगवान के जितने भी शुभ पुद्गल विद्यमान हैं, जितनी भी पुण्य ऊर्जा विद्यमान है, जितनी भी शुभ तरंगे विद्यमान हैं, वो सारी इस ब्रह्मांड और दिशाओं से निकलकर आपके सिर के ऊपर आकाश में एक जगह एकत्रित हो गए हैं। आदिनाथ भगवान के शासन काल में जितने भी गंधर्व भगवान हुए, केवल ज्ञानी भगवान हुए, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, जितने भी बुद्ध पुरुष महापुरुष हुए, उन सब की शुभ तरंगे आपके सिर के ऊपर एक जगह एकत्रित होकर कलश बन गई। पीले रंग का कलश, सोने की तरह चमकता हुआ कलश अनुभव करो, देखो, इमेजिन करो। कलश के ऊपर श्रीफल रखा हुआ है, कलश के ऊपर अष्ट मंगल बने हुए हैं। मंगलकारी कलश, जीवन को मंगल करने वाला। कलश के चारों ओर नमो आर्याणंग, नमो आर्याणंग, नमो आर्याणंग लिखा हुआ है पीले रंग में। ये मंगल कलश आपने अपने हाथ में पकड़ लिया है। अपने हाथों की पोजीशन को जैसे कलश पकड़ते हैं ऐसे बना लीजिए और अपनी उंगलियों में, हथेली में जाते हुए ऊर्जा को महसूस कीजिए। आपकी उंगलियों से आपके पूरे बॉडी में ये शुभ तरंगे प्रवेश कर रही है। ये मंगल कलश जो परमात्मा की ऊर्जा से लबालब भरा हुआ है, हमारे समक्ष जल से भरा हुआ जो घट रखा है उसमें प्रवेश कराना है। अपनी भावना शक्ति से ऐसे महसूस करना है जैसे सभी ने एक एक कलश इस जल में उतार दिया है, जल में प्रवेश करा दिया है, पीले रंग का कलश। परमात्मा के इन शुभ तरंगों से इस जल का अणु अणु कण कण अद्भुत शक्तिशाली बन चुका है। प्रेयर करेंगे, हे प्रभु, आपकी अनंत ऊर्जा से, आपके शुभ पुद्गलों से ये जल दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है। हे प्रभु, आपकी अनंत पुण्य ऊर्जा के बल से ये जल दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है। जो भी इस जल को ग्रहण करेगा वो आदि व्याधि रोगों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। जहाँ जहाँ इस जल का प्रयोग होगा वहाँ से आदि व्याधि रोग शोक हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। सुख शांति और समृद्धि का और मंगल का वास होगा, और मंगल का वास होगा, और मंगल का वास होगा। 3 बार अपना संकल्प अपने मन में याद करेंगे और अनुभव करेंगे आदिनाथ भगवान की शुक्ल ऊर्जा के पुण्य प्रताप से, आलंबन से प्रभु के अनंत शुभ तरंगों से आपका संकल्प सफल हो चुका है, ऐसा अपने मन में सोचें।
बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य मानतुंग जी महाराज की, आचार्य मानतुंग जी महाराज की, आचार्य मानतुंग जी महाराज की। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। कल का दिन 48 दिन से चल रही इस दिव्य साधना की पूर्ण आहुति का दिन है। कहते हैं कि जो यज्ञ में शामिल हो जाता है, उसमें आहुति डालता है, तो उसका पूरा यज्ञ सफल हो जाता है। पूरी रस्सी कुएं में चली जाए और 4 उंगल हमारे हाथ में बच जाए तो वापस पूरी की पूरी बाहर आ सकती है। तो ये भक्तामर साधना का, दिव्य ऊर्जा का यज्ञ की पूर्णाहुति कल आप सभी ने बड़े उत्साह और उमंग के साथ आना है और अपने परिधान में आना है। बहनों ने पीली साड़ी और हमारे भाई सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके आएंगे। आज के इस गुरु दरबार में, इस पावन आंगन में इंदौर जो हमारी भावों से, दिल से जुड़ी नगरी है, 2 चातुर्मास वहाँ पर हुए। गौतमी जी महाराज साहब की दीक्षा हुई और गुरनी मैया का अभी पिछला ही अप्रैल में स्वर्ण दीक्षा महोत्सव मनाया। तो वहाँ से हमारे मामा जी महावीर भवन इमली बाजार वहाँ के महामंत्री भी हैं, वो हम मामा जी कहते हैं। गुरनी जी महाराज साहब के वो धर्म भाई हैं। आज यहाँ गुरु दरबार में आए हैं। इस गुरु दरबार में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपको देखते ही मन प्रसन्न हो गया। अनुमोदना की एक बात सुन लीजिए मेरी बहनों, बात जरा बाद में करना। हमारे जो मामा जी आए हैं, राजकुमार जी, ये वैसे तो पंजाब के हैं, लेकिन बहुत समय से इंदौर में रहते हैं और इंदौर में एक ऐसा वर्चस्व, एक ऐसा स्थान इन्होंने कायम किया है अपने शौर्य से, अपनी शक्ति से, धर्म की शक्ति से, कि समाज के कोई भी कार्य, हमें कुछ भी कहीं कहने की जरूरत नहीं, मामा जी ऐसा करना है तो उसी समय ये तैयार हो जाते हैं। तो आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। और पावन प्रसंग क्या हुआ, मैंने एक बार ही कहा, मामा जी मेरा जन्म दिवस है, आपको आना है। और वो कितना प्रेम और कितना सम्मान देते हैं, तो उन्होंने एक बार ही कह दिया। और दूसरे एक और शख्स उनके साथ में आए हैं, सुभाष जी विनायका। इतना अद्भुत वो स्टेज होल्डर हैं, कितना सुंदर बोलते हैं और इतने ऊर्जावान हैं। पश्चिम क्षेत्र है इंदौर में, हमने वहाँ चतुर्मास किया 2018 का 71 नंबर स्कीम में। खड़े खड़े सारे कुछ संयोजना और इतना उत्साह। ये जो अभी गौतम लब्धि कलश की आयोजना जो इन्होंने वहाँ पर संयोजना कराई थी, इतना अद्भुत, इतना अद्भुत। ये हमेशा कहते थे कि महाराज साहब, जिस समय हमारा इंदौर में चतुर्मास हुआ, कि सब जगह महाराज साहब सुबह का प्रवचन देकर खाली बैठते हैं, हमारे यहाँ इतने सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। मुझे खाली कभी बैठने नहीं देते थे। दोपहर को, रात को, सुबह, हर समय इतने प्रोग्राम कराते थे। इतना इनका उत्साह है, ये भी इंदौर की शान है। और एक क्रांतिकारी श्रावक है। और इनके साथ हमारे राजू भाई आए हैं, जो मधुर गायक हैं, अपनी स्वर लहरियों से सारे धर्म स्थान को गुंजा देते हैं। तो आपका इस धर्म सभा में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। संघ का स्वागत तो कल होगा, मेरा स्वागत, आपका तो जितना हम स्वागत करें उतना ही कम है। आपके जो कार्य हैं उनको, उनकी सराहना मैं जितनी करूं उतनी ही कम है। तो आपका हार्दिक हार्दिक पुनः पुनः अभिनंदन।